नमस्कार दोस्तों। अपने इस सैनिक जीवन के 30 साल के किस्से और कहानियों के पिटारे से मैं अपने जीवन की आज 7वीं कहानी निकाल के लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि कहानी आपने पहले सुनी थी, इस कहानी को भी आप सुनेंगे और हर कहानी में एक सीख है, एक लेसन है। तो इस कहानी से भी हमें भी एक सीख मिली और हमारी इस कहानी से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो किस्सा यूँ शुरू होता है कि हम लोग रिक्रूट लीव आ गए थे और समय के ऐसे पंख लगे कि ये 28 दिन की रिक्रूट लीव कब और कैसे ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। और इन 28 दिनों में हम हूबहू सिविल माहौल में ऐसे ढलमल गए कि जैसे सेना को भूल गए। और आखिरकार वो दिन आया जब 28 दिन की छुट्टी ख़त्म हुई और हम वापस अपनी रेजिमेंट में रिपोर्ट किए। और सब लोगों ने जाकर के शाम को इवनिंग रोल कॉल में जब रिपोर्ट किया सिविल ड्रेस पहन करके, तो हमारे उस्ताद, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे को जो ट्रेनिंग देते हैं हम उनको उस्ताद कह के संबोधित करते हैं। उस्ताद ने हम 20 के 20 लोगों को जो रिक्रूट्स थे सबको इकट्ठा किया और उसी सिविल ड्रेस में सबको एक साथ ले गए और ले जा कर के ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा कर दिया। बोला, और कैसी रही छुट्टियाँ? हम लोगों ने बोला, बहुत अच्छी छुट्टियाँ कटी सर। बोला, चलो वेलकम, अब तुम लोगों की एक पार्टी बनेगी। हम लोगों ने सोचा, पार्टी किस बात की? उस्ताद ने बोला, अब तुम लोग की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, रिक्रूट लीव भी आप लोगों ने काट लिया है और छुट्टी काट के आ गए हो, तो अब आपकी पार्टी बनती है ना। हम लोग भी बड़े उत्साहित हुए। मैंने कहा चलो कितना अच्छा माहौल है, दुखी मन से घर से आए थे और उस्ताद ने बोला कि आप लोग को पार्टी मिलेगी। खैर दोस्तों, सभी पहुंच गए ड्रिल ग्राउंड में और उस्ताद ने ड्रिल ग्राउंड में ले जा करके सिविल ड्रेस में जो रगड़ा पट्टी मारा, जो रगड़ा दिया कि हालत ये ख़राब हो गई कि सिविल ड्रेस में हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे। और 1 से 1.5 घंटा इतना बुरा हाल हो गया कि आलम ये लगा कि सिविल ड्रेस से डर लगने लगा। खैर, उसके बाद उस्ताद ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और बड़ा ही मुस्कुरा करके, कातिल मुस्कुराहट से बोला, हाँ रिक्रूट्स, कैसी लगी पार्टी? हाँ रिक्रूट्स, कैसी लगी पार्टी? अब मन में तो इतना गुस्सा आ रहा था, मगर उस्ताद थे, गुरु थे, बड़े ही मुझे हुए मन से और बड़े दुखी हुए मन से बोला, उस्ताद बहुत अच्छी लगी। बोला, हाँ। बोला, तुम सब लोगों को गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा कि उस्ताद ने आकर के रगड़ दिया। तो यहाँ पर जीवन का एक सीखो। उस्ताद ने बोला, तुम लोग अभी कच्चे घड़े की तरह हो। कुम्हार जब घड़ा बनाता है और उस कच्चे घड़े को डायरेक्ट तपने के लिए आंव में नहीं डाल देता, जो उसकी भट्टी होती है आग की, जिसके अंदर उसके अंदर लाल सुर्ख रंग आता है, उसमें डायरेक्ट उस कच्चे घड़े को नहीं डालता है। बोला, उस घड़े को पहले सूरज की तपिश में तपाता है और जब वो सूख जाता है, तप जाता है, उसके बाद कुम्हार अपने उस घड़े को उस आंव में डालता है और तब जाकर के वो घड़ा लाल सुर्ख रंग होकर के पक्का हो जाता है और तब जाकर के वो पानी का बोझ सह पाता है। तब उसमें जितना भी पानी डालो तब वो घड़ा घड़ा रहता है। दिन, महीने, सालों तक वो घड़ा चलता है, क्योंकि पहले वो धूप में तपा है, उसके बाद उस आंव में तपा है और तब जाकर के वो घड़ा बना है। उसी प्रकार बड़े ही प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट से उस्ताद ने कहा, मेरे रिक्रूट्स, मेरे बच्चों, ये ज़िंदगी का पहला कदम था, ठीक है? इस कदम को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। आप लोग ने जब 6 महीने की ट्रेनिंग की और जब यहाँ से सिविल माहौल में चले गए, तो सच बताना, आप लोग इस फौज के माहौल को भूल गए थे। तो बच्चों, ज़िंदगी में याद रखना कि अब सेना ही तुम्हारा घर है, सेना ही तुम्हारा धर्म है, सेना ही तुम्हारी जात है और सेना के आगे कुछ नहीं है। इसीलिए जब जब जीवन में तुम विफल होगे या इस सेना से दूर हटोगे, तो ये जीवन का जो पहला स्टेप या पहला लेसन जो कि तुम्हें सिविल ड्रेस में ये रगड़ा दिया गया है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि नहीं, अभी जीवन में और तपना है, अभी तुमको सूर्य की तपिश झेलनी है। तो दोस्तों,
ज़िंदगी का ये लेसन उस्ताद ने ऐसा दिया कि वो दिन था और आज का दिन है कि तब करके हम घड़े भी बन गए और जीवन में कभी फेल नहीं हुए। कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि उस्ताद ने हमें क्यों रगड़ा। उस समय क्षणिक भर के लिए ज़रूर हुआ था, मगर उस्ताद ने कुम्हार की वो कहानी सुना करके हमें इतना उत्साहित किया, इतना जोश भर दिया हमारे अंदर कि हम लोग वाकई में उस लेसन को ताउम्र ज़िंदगी भर नहीं भूले। और आज भी हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने उस्ताद की बताई हुई उस कहावत को इतने उत्साह से बताते हैं कि देखो जीवन का कितना बड़ा लेसन हमारे उस्ताद ने हमको सिखा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी इस कहानी को सुन करके और इस लेसन को अच्छे से जीवन में याद रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने को यहाँ पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।